हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MS अकेडमी। तो आज जो है हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की। साइंस की जो सीरीज़ है वो अभी चली रही है। चैप्टर 1 हम लोगों ने केमिस्ट्री की पढ़ी है। आज जो है वो फिजिक्स की पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में जो है मेनली 4-5 चैप्टर्स है। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। तो मोशन क्या है, मोशन क्यों है, कब हम मानेंगे कि कोई चीज़ जो है वो मोशन में है, कब हम मानेंगे कि वो रेस्ट में है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल में अगर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो है वीडियो बनाते रहें और आपको हेल्प मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन। देखिए, इस पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 मोड में है। एक या तो मोशन में होगा और दूसरा या तो रेस्ट में होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ या तो वो मोशन में होगा या तो वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। जैसे ये पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी ही एक क्या है, एक मोशन में है। तो अब अगर पृथ्वी मोशन में है, इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट ये 2 चीज़ें जो है इस पृथ्वी में जितनी चीज़ें हैं वो मोशन या रेस्ट में होगा। तो मोशन का डेफिनेशन देखते हैं। मोशन किसे कहेंगे, व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। यानी मोशन हम तब कहेंगे जब क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा कि वो अपना पोजीशन चेंज करेगा एट ए टाइम। तो अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम उसे मोशन नहीं कहेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है गाड़ी दिखाई दे रहा है आपको, और ये गाड़ी जो है रोड में चल रही है, तो हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। लेकिन कब मोशन कहेंगे, जब जो रुकी हुई चीज़ें हैं, जैसे ये मान लो कि कोई पेड़ है, पहाड़ है, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये मोशन में होगा। व्हेन द पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी क्या हो, ये जो रुका हुई चीज़ें हैं, रेस्ट में जो चीज़ें हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ये जो गाड़ी है ये क्या था, कभी यहाँ पर होगा, फिर ये यहाँ से फिर यहाँ पर जाएगा। यानी जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो पहले से वहीं पर है, और ये क्या कर रहा है, गाड़ी अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउसेस, ट्रीज, etc. वी से दैट द कार इज़ इन मोशन। तो आई होप कि ये जो है समझ में आ रहा होगा। आगे है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कब हम कहेंगे कि डिस्टेंस है और कब डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें जो है स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो इसको अभी हम जो क्लैरिफाई करेंगे। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। यानी मान लो कि एक कोई रास्ता है, एक कोई सड़क है, और इस सड़क की जो टोटल लेंथ है वो 12 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से जो है, यहाँ से मान लो इसे ए और इसे बी मान लेते हैं। अब यहाँ से एक गाड़ी जो है वो इधर चलना शुरू करती है। तो ये गाड़ी इधर जब चलना शुरू करती है तो ए से बी जो है जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये गाड़ी ट्रेवल करेगी। तो इससे यही वाला हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो ये बॉडी क्या कर रहा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस सड़क, दिस पाथ क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। आगे है डिस्प्लेसमेंट। When a body moves from one point to another, the distance traveled refers to the actual length of the indirect path, whereas the displacement refers to the straight line path between the initial and the final position. ओके, तो सिंपल से ये कह रहा है कि मान लो कि A और यहाँ पर B एक पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से एक आदमी जो है, यहाँ से एक आदमी चलना शुरू किया। ठीक है, एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से ये आया यहाँ पर, और फिर यहाँ से दाहिने घूम गया और आ गया बी पर। ठीक है,
तो ए से बी किस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे कम दूरी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ठीक है, इतने लंबे चौड़े डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात है. ठीक है, फाइनल और इनिशियल, यानी जहाँ खत्म किया और जहाँ से शुरू किया उसके बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. बीच के अंतर कहने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 0 मीटर जो है स्टार्ट करता है एक आदमी जो है ट्रेवल करना, ये 2 मीटर चलता है, फिर 4 मीटर चलता है, फिर 6 मीटर चलता है, फिर 8 मीटर, फिर 10 मीटर चलता है. ठीक है, तो ये जो है क्या करेगा? इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल माइनस ये हो गया फाइनल और ये हो गया माइनस इनिशियल. ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक एग्जांपल देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट कि कैसे निकाल सकते हैं. तो मान लो यहाँ पर एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है. अब यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस जो है ट्रेवल करने में मान लो यहाँ पर 3 मीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है उसे जाने में इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर. तो ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये इसके बीच में, यानी ये दिया हुआ नहीं रहेगा, पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, सो ए और बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से. तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसे मान लो सी पॉइंट नाम दे दो, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो अंडर रूट 13. यानी ये जो वैल्यू है ए और बी का, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट 13. तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ठीक है, आगे है स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटी. स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटी. अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यानी स्केलर क्वांटिटी जो है उसमें क्या रहेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा. एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल और यह वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल. तो स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर, ये सारी चीज़ें क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ है. और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिस्प्लेसमेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि इसका एक एग्जैक्ट डायरेक्शन होगा. जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो मान लो इस तरह है. ठीक है, ए और बी है. अब पूछा जाएगा ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ये देखिए एक स्पेशल एक एग्जैक्ट डायरेक्शन होगा. ठीक है, या तो इधर से इधर होगा या तो इधर से, यानी एक एग्जैक्ट डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए. यानी ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो इसमें क्या है? एक मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसलिए क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटीज होगा. वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, थ्रस्ट, वेट, इवेट या लिफ्ट, ड्रैग, जितना भी है, ये सारी चीज़ें क्या है? इसका एक स्पेशल डायरेक्शन होता है. या तो वेट क्या होता है? इधर आता है, या तो इधर आता है. ठीक है, थ्रस्ट, फोर्स, ये सारी चीज़ें का क्या है? एक स्पेशल डायरेक्शन होता है. तो वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसे वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे. और स्केलर क्वांटिटीज़ किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. जैसे वॉल्यूम हो गया, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ है. आगे है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटीज़. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटीज़ बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन. इसका कोई क्या होता है? एक स्पेसिफाइड क्या हो? डायरेक्शन ना होता है. ठीक है, जैसे मान लो कि एरिया है, तो एरिया का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता है. वो कहीं भी किधर कुछ भी हो सकता है. एनर्जी हो गया, एनर्जी तो हम कहीं भी लगा सकते हैं. वर्क कहीं भी किसी भी तरह का हो सकता है. उसका कोई एक स्पेशल क्या होता है? उसका कोई एरिया नहीं होता है. इसका स्पेशल एक कोई क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है. इसीलिए क्या हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा. द डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन. एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कांट बी जीरो, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो. इसका मतलब क्या है कि मान लो कि
ये ए और बी एक पॉइंट है, ठीक है, ए और बी एक पॉइंट है, और ए और बी के जो पाथ का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, ठीक है। अब मान लो कोई आदमी जो है वो क्या हो जाएगा, इधर चलेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो मान लो इधर चलना शुरू करेगा, तो वो ए से बी तक जब जाएगा, ए से बी तक, तो ए से बी जाने में इसने क्या किया, 12 मीटर कवर कर लिया, 12 मीटर कवर कर लिया। तो ये 12 मीटर कवर कर लिया। अब जब ये फिर बी से ये ए की तरफ जाएगा, ठीक है, जब ये बी से ए की तरफ जाएगा तो फिर से 12 मीटर कवर करेगा, यानी ए से बी और फिर बी से ए, यानी ए बी और बी ए, तो 12 मीटर ये कवर किया इधर ए से बी जाने में, और बी से ए में फिर 12 मीटर, तो दोनों के बीच में माइनस हो जाएगा, यानी कि इसने क्या किया, जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। वही बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी कांट बी जीरो। जब एक तरफ जा रहा, जब वो ट्रेवल कर रहा तो उसका क्या होगा, मूविंग है, वो चल रहा है, उसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो नहीं होगा। बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। एक बार वो इधर आया, फिर से वो इधर आया, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी विल बी जीरो इफ आफ्टर traveling a certain distance the moving body finally comes back to its starting point। यानी यही चीज़ कह रहा है कि जहाँ से वो चला था फाइनल में गया, और फाइनल से क्या आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी विल बी जीरो इफ आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द मूविंग बॉडी फाइनली कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। यानी जहाँ से चला से वहाँ फिर वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कैन बी जीरो। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। आगे है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ ए कार इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, तो यूनिफॉर्म मोशन हम कब कहेंगे, जब मान लो ये कार है, ये कार जो एक पाथ पे चल रही है, ये कार जो क्या है एक पाथ पे चल रही है, और वो इक्वल जो है डिस्टेंस कवर कर रही है विथ इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। जैसे मान लो ये गाड़ी पहले यहाँ पर होंगी, ठीक है, यहाँ पर होगी वो गाड़ी, और यहाँ से यहाँ जो है वो मान लो कि 2 मीटर चला 2 सेकंड में, 2 मीटर चला 2 सेकंड में। फिर से जब यहाँ से वो यहाँ आया इस जगह पे, तो फिर से 2 मीटर वो डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में। यानी क्या हो रहा है इसमें कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इक्वल है, और जो टाइम है वो भी क्या है, इक्वल है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है कि वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। ये 2 सेकंड में कवर किया, और ये मान लो 2 सेकंड था, और ये फिर से 4 सेकंड हो गया, टोटल में 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 ही सेकंड हो जाएगा। तो इक्वल टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, 2 ही सेकंड हो रहा है। The body has a uniform motion if it travels equal distance in equal time interval no matter how small this time interval may be। यानी टाइम इंटरवल कितना भी कम हो, लेकिन क्या होगा, वो इक्वल होगा। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ ए कार स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। जैसे ये कार चल रही है एक कॉन्स्टेंट स्पीड में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। आगे है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा विथ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। जैसे मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन में मान लो ये गाड़ी यहाँ से चला, ये गाड़ी इधर से इधर चल रहा है। अब मान लो पहले उसने 4 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, ठीक है, 4 मीटर कवर किया 2 सेकंड में। फिर जो है उसने 6 मीटर कवर किया 6 सेकंड में, ठीक है, 6 सेकंड में, 4 सेकंड मान लो कि 4 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, और 6 मीटर कवर किया 4 सेकंड में। और फिर जो है इसने क्या किया कि मान लो कि 10 मीटर जो है 10 मीटर इसने 10 मीटर कवर किया मान लो 6 सेकंड में, ठीक है। अब देखो ये जो है पहले 4 से 6 मीटर चला, यानी कि 2 मीटर बढ़ा, फिर यहाँ से 6 से 10 मीटर चला, यानी कि कितना बढ़ गया, 4 मीटर बढ़ गया, ये 2 मीटर बढ़ गया। यानी डिस्टेंस क्या हो रहा है, अलग अलग है, लेकिन टाइम इंटरवल देखो, 2 सेकंड से 4 सेकंड हुआ, यानी 2 सेकंड का टाइम इंटरवल, फिर 4 सेकंड से 6 सेकंड हुआ, यानी फिर से 2 सेकंड का टाइम इंटरवल। यानी इसमें क्या हो रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, इक्वल होगा इंटरवल, बट जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ये आप ग्राफ दे सकते हैं
कि 2 मीटर में इसने मान लो कि 2 मीटर में इसने 2 सेकंड में इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर इसने 4 में 20 किलोमीटर किया, फिर 6 में 30 किलोमीटर किया, फिर 8 सेकंड में 40 किलोमीटर किया, ठीक है। इसमें देख सकते हैं जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, तो 2 सेकंड का इसमें हो रहा है, फिर से ये भी 2 सेकंड है, ये भी 2 सेकंड है, ये भी 2 सेकंड है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 से 20 गया, फिर 20 से 30 गया, फिर 30 से 40 गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, बट जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, सेम है। आगे है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड हम कब कहेंगे? स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो एंड फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड हम कब कहेंगे? जब कोई बॉडी क्या होगा, कभी स्लो हो जाएगा, ठीक है, कभी फास्ट हो जाएगा। होता है ना, जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी जो है चलता है, कभी स्लो करते हैं, कभी फास्ट करते हैं, तो हम नहीं बोलते कि स्पीड कम हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया। लेकिन फिजिक्स के फिजिक्स वे में क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, उसे हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। स्पीड कहेंगे। वी से स्पीड को डिनोट किया जा रहा है और एस को डिस्टेंस से डिनोट किया जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, और टाइम को टी से डिनोट किया जा रहा है। सो वी इक्वल टू एस बाय टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहेंगे? अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे अभी हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। सो नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी, बट इट विल बी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। Third is average speed. What is average speed? The average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover this distance are called average speed. So average speed equal to total distance traveled by total time taken. ये एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला कह सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि मान लो कि कोई जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ये ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इसको यहाँ पर और 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे डी मान लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से बी ए से सी जो है वो 4 मीटर चला 2 सेकंड में, ठीक है, और फिर जो है वो सी से लेकर बी तक चला मान लो 8 मीटर चला है 5 सेकंड में। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या बोले? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर या 8 मीटर यानी 12 मीटर, और टोटल टाइम कितना है? 2 सेकंड और इधर 5 सेकंड यानी 7 सेकंड। ये क्या कितना हो जाएगा? तो 12 यानी 12/7 है, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 5 यानी 6, मान लीजिए 6 मान लेते हैं मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगी इसका एवरेज स्पीड। आगे है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। एक गिवन डायरेक्शन में क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है इन पर यूनिट टाइम, यानी क्या होगा उसमें पर यूनिट टाइम में कुछ जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। Velocity of a body is distance traveled by it per unit time in a given direction. So velocity equal to displacement by time taken. V equal to S by T, where V is velocity of a body and S is displacement of a body and T is time taken. SI unit of velocity is same as that meter per second. We can use the bigger unit of kilometer per hour. ठीक है, तो स्मॉल यूनिट जो है, स्मॉल यूनिट एसआई यूनिट है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और बिगर यूनिट है किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी। यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जाएगा, with equal distance and equal intervals of time, that is called uniform speed. Okay, so the velocity of a body can be changed in 2 ways. तो velocity of a body जो है वो क्या होगा? velocity चेंज कब हो सकता है? 2 उसके ये वे है।
पहला, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, जब हम लोग स्पीड चेंज करते हैं किसी बॉडी का तो क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज होता है। बाय कीपिंग, दूसरा है बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी स्पीड क्या करते हैं हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या करते हैं हम लोग जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। जैसे मान लो ये जो है एक सर्कल है, एक मान लो कि एक सर्कल है, अब गाड़ी मान लो यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट स्पीड रखेंगे तो ही क्या होगा, ये गाड़ी इसमें घूम पाएगा। अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं तो इस सर्कल को पार कर जाएगा, यानी गाड़ी क्या हो जाएगा, गाड़ी इधर गिर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कांस्टेंट स्पीड रखते हैं और क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी इधर से जा रहे हैं और क्या है, डायरेक्शन हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें तब क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड रखना पड़ रहा है। और जब कांस्टेंट स्पीड हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तब भी क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।